गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फिक्स कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है। फिक्स कैपिटल को कुछ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर रहे थे। अभी वर्किंग कैपिटल की को भी कुछ फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। देर इज़ नो प्रिसाइज स्टैंडर्ड टू मेजर वर्किंग कैपिटल adequacy. Management has to determine the size of working capital in the light of certain aspects of business firm and economic environment within which the firms operates. Now we're going to see some factors that affect capital requirement, that is the nature of business. Definitely, as you know, as we seen in also the fixed capital, उसमें भी जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो इम्पैक्ट करता है, वो अफेक्ट करता है, वो फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। बहुत बड़ा हमारा बिजनेस है तो ऑटोमेटिकली हमें जो फिक्स कैपिटल वो बहुत ज़्यादा चाहिए थी। सेम हियर कि अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, जो प्रोडक्ट्स ऑफ डेली कंजप्शन वुड बी नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल as there will be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. Likewise, public utility concerns have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customers. जैसे कि हमने देखा था कि बहुत बड़ा अगर बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। फर्म्स एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल प्रोडक्ट्स, अगर हमारा फर्म जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ डेली कंजप्शन would need relatively less working capital. अगर हमारा फर्म जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजप्शन ये करता है, एंगेज करता है, तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या है थोड़ा कम चाहिए। फिर भी एज देयर विल बी कांस्टेंट एंड सफिशेंट कैश इनफ्लो इन द फर्म टू टेक केयर ऑफ लाइबिलिटीज़, फिर भी हमें एक सफिशेंट कैश इनफ्लो चाहिए जो हमारे लाइबिलिटी की केयर कर सके। लाइकवाइज पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स हैव टू मेंटेन स्मॉल वर्किंग कैपिटल बिकॉज ऑफ अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम देयर कस्टमर्स। लाइकवाइज पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न करता है कि हमें कम से कम वर्किंग कैपिटल चाहिए या फिर रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम देयर कस्टमर्स से कुछ ना कुछ हमें मिलता जाएगा, क्योंकि हम हर रोज़मर्रा या फिर डेली हमारे जो प्रोडक्ट है वो बेच देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी इसके एकदम अपोजिट में, इफ़ द बिजनेस इज डीलिंग इन द लग्जरियस प्रोडक्ट, हम अगर बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वर्किंग कैपिटल के रूप में हमें एक्वायर करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि रोज़मर्रा की अगर हम कुछ चीज़ें बेचते हैं तो कुछ ना कुछ कस्टमर से हमें आता जाएगा तो हम एज अ वर्किंग कैपिटल रख सकते हैं। लेकिन बहुत बड़े अगर प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो हमें एकदम फ्रिक्वेंटली तो कस्टमर नहीं मिलेंगे, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो द सेम, कि हमारा बहुत बड़ा साइज है तो वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिकली बड़ा चाहिए, और छोटा साइज़ है तो ऑटोमेटिकली छोटा लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सेल, हाँ डेफिनेटली छोटे छोटे अगर हमारे प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा बिक जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल हमें रोज़मर्रा के लिए मिल जाएगा। बहुत बड़े बड़े अगर हमारे ये है प्रोडक्ट है तो बेचने में या फिर वो बिकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारे तरफ थोड़ा कम आएगा, तो उसके लिए हमें रखना पड़ेगा हमारे पास में। प्रोडक्शन साइकिल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल, कि हमारा जो कच्चा माल है उसको प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना, ये है प्रोडक्शन साइकिल। अगर ये जो पीरियड है ये बहुत बड़ा है तो ऑटोमेटिकली हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि तब तक का जो लेबर है, मशीनरीज है, मेंटेनेंस है। अगर ये शॉर्ट है बहुत, जो भी कच्चा माल आ रहा है वो तुरंत ही हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें वर्किंग कैपिटल जो है वो कम रहा तो भी चलेगा। बिजनेस साइकिल, कि जैसे कि हमारा प्रोडक्ट होने के बाद में तुरंत अगर बिक जा रहा मार्केट में तो हमारे पास में ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। लेकिन टाइम लगता है तो ड्यूरिंग रिसेशन सेल्स विल डिक्लाइन एंड हिंस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो डिक्लाइन। अगर बहुत बड़ा टाइम ऑफ पीरियड लगता है तो फिर हमें वर्किंग कैपिटल रेडी रखना पड़ेगा यार, ज़रूरत पड़ेगी। टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स सेम ईयर, डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी, अगर हम किसी को उधारी पे माल बेच रहे हैं
तो हमारे पास में वर्किंग कैपिटल कहाँ से रहेगा, क्योंकि हम तो उधारी पे माल बेच रहे हैं, तो वो हमारे पास में रखना पड़ेगा। अगर हम पूरा माल कैश में बेच रहे हैं तो ऑफकोर्स हमारे पास में रह जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ क्रेडिट टर्म्स परचेस एंड फेवरेबल एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर लेस लिबरल, देन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस। डेफिनेटली हम अगर कैश में माल बेच रहे हैं तो हमारे पास में जो वर्किंग कैपिटल है वो सफिशिएंट रहेगा। अगर हम उधारी पे बेच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा, तो हमको रखना पड़ेगा। क्रेडिट कंट्रोल, डेफिनेटली हम जो भी उधारी पे दे रहे हैं उस पर हमारा नियंत्रण है तो ठीक है, तो हम क्रिएट कर रहे हैं फिर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। लेकिन उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, बहुत सारे लोग लेके गए और बाद में उन्होंने देखा तक नहीं कंपनी की ओर, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। growth and expansion, the working capital requirement of firm will increase with a growth of a firm. A growing company needs fund continuously to support large and scale operations. ये भी इम्पैक्ट करता है, ये भी फैक्टर इम्पैक्ट करता है कि हमारे कंपनी का बिजनेस का एंटरप्राइज का ग्रोथ अगर बड़ा होना है तो ऑटोमेटिकली हमें कंटिन्यूसली पैसे आने चाहिए, फंड्स आने चाहिए जो हमारे बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन को हेल्प करेगा। मैनेजमेंट एबिलिटी, अगर the requirement of working capital is reduced if there is a proper coordination between the production and distribution of goods. A firm stocking on heavy inventory calls for higher level of working capital. हाँ डेफिनेटली, अगर हमारा प्रोडक्शन होता है और इमीडिएटली वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके वो पैसे में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो वो पैसे में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर पैसे में वो कन्वर्ट इमीडिएटली हो जाता है तो हमारे पास में हायर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है। अगर नहीं होता है तो फिर तो प्रॉब्लम ही है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं इस पर। इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड। अगर हमें जब भी हमने डिमांड करा तो बैंक ने हमें लोन दे दिया फटाक से, तो जो वर्किंग कैपिटल है वो हम बिजनेस से कम ले रहे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें बैंक सपोर्ट कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो फिर तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो सब फैक्टर्स है वो भी अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल पे। इसके बाद हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, वो देखेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।